जो मस्जिद के रास्ते साफ कर दे, अल्लाह, जब उसे जन्नत में महल मिल सकता है, तो जो मस्जिद को साफ कर दे, हाँ, उसका क्या मकाम हो? यही बात है। उसकी इज्जत का हाल क्या होगा? क्या ही बात है। जो मस्जिद में सफाई कर दे, झाड़ू लगा दे, अल्लाह, उसका हाल क्या होगा? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, लोगों मस्जिद में उजाला किया करो। क्या बात है। मस्जिद में चिराग जलाया करो। अल्लाह, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, जिसने 40 दिन मस्जिद में उजाला कर दिया, ईमान की हालत में अगर वो मर गया, कयामत तक उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। क्या बात है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। आइए तो मस्जिद में झाड़ू लगाइए, तो मस्जिद में सफाई कीजिए। क्या बात है। फिर देखें आप। अल्लाह, मगर आप दीन के लिए आएंगे तब ना जी। आप निकले कहां है दीन के लिए? अरे बोलो भाई, आज तो तुम्हें सिर्फ अपनी कमाई, अपनी दौलत और दुनियावी शोहरत बनाने में होश नहीं है। यही बात। कभी मोहलत मिला करे तो दीन के लिए भी निकलो जी। जिस दिन तुम्हारा कदम दीन के लिए बाहर आ गया, दुनिया इतनी मिलेगी तुमसे संभाली भी नहीं जाएगी। नहीं संभाली जाएगी। यही बात। दें वो ले लो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, ले लो। अब यहीं पर एक बात मैं पूछ लूं आपसे, आपको जिंदगी किसने दी है? जोर से बोलिए। अल्लाह। खाने कौन देता, पीने कौन देता? जिंदगी किसने दी है? औलाद किसने दी है? जायदाद किसने दी है? इज्जत किसने दी है कोई मजमे में ऐसा जो खड़े होकर ये कह दे कि डायरेक्ट अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने लिया? क्या बात है, क्या बात है भाई। है कोई पूरे मजमे में? बहुत गौर से और तवज्जो से तकरीर को सुनिए, शुरू हो गई। कोई नहीं है मजमे में ऐसा जो ये उठकर कह दे लालू वाले की इस महफिल में कि अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने अल्लाह से लिया। हालांकि ये डिक्लेयर है, एकदम क्लीन, साफ, अल्लाह ही देता है, मगर कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह ने मुझे दिया और मैंने लिया। क्यों? है किसी की हिम्मत जो डायरेक्ट अल्लाह से ले ले? क्या बात। लेने के लिए अल्लाह का सामना होना जरूरी और लेने वाले का उसका कुर्ब जरूरी। ये उधर और ये उधर, आमना सामना, तब कोई देगा और आप लेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ यही कहा था, मौला मुझे अपना जलवा दिखा। आपने कहा लंतरानी नहीं देख सकते। कहा मौला देखूंगा। कहा नहीं देख सकते। कहा मौला फिर झलक ही दिखा दे। कहा मेरे कलीम कोहे तूर पे जाओ। हजरत मूसा कोहे तूर पे पहुंचे, पहाड़ है वो हमारे पहाड़ ही के चले गए वहीं। जैसे ही पहुंचे अल्लाह ने अपने नूर की तजल्ली की एक झलक अल्लाह कोहे तूर पे डाली। क्या बात है। पहाड़ जल के खाक हो गया, पहाड़ जल के राख हो गया। हजरत मूसा उस झलक की ताब ना ला सके। क्या बात है। मुझे बताइए, जब हजरत मूसा अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, जब वो ताब ना ला सके तो क्या आप बर्दाश्त कर सकते थे? जोर से बोलो। नहीं। क्या आप बर्दाश्त कर सकते थे? नहीं। अल्लाह अगर तुम्हें ही देता और तुम अल्लाह से लेते तो क्या इस चीज को तुम बर्दाश्त करते? हरगिज नहीं। बड़ा करीम है मेरा रब, बड़ा रहीम है मेरा रब, गफूरुर रहीम है मेरा रब, शान वाला है वो, इज्जत वाला है वो, जलाल वाला है वो, अजमत वाला है वो, बड़ा रब है वो, बड़ा करीम है वो। कैसा रास्ता निकाला है, बंदो पालूंगा तुम्हें, खाने भी मैं दूंगा, पीने भी मैं दूंगा, जिंदगी भी मैं दूंगा, ऐश भी मैं दूंगा, इशरत भी मैं दूंगा, इज्जत भी मैं दूंगा, तख्त भी मैं दूंगा, ताज भी मैं दूंगा, हुकूमत भी मैं दूंगा, सल्तनत भी मैं दूंगा, औलाद भी मैं दूंगा, बीवी भी मैं दूंगा, सर छुपाने मकान मैं दूंगा, खेतियों में अनाज मैं दूंगा, पीने के लिए पानी मैं दूंगा, पहनने के लिए लिबास
मैं दूंगा, आंखों में नूर मैं दूंगा, कानों में समात मैं दूंगा, जिस्म में ताकत मैं दूंगा, चलने की कुव्वत मैं दूंगा, हाथ उठाने की हरकतें मैं दूंगा, जो मांगोगे मैं दूंगा, मगर सब कुछ डायरेक्ट नहीं दूंगा। एक वसीला होगा बीच में, हाथ तेरा होगा, देने वाला मैं हूँगा और दुलाने वाला तुझे मेरा हबीब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। बरेली से आला हजरत बोल उठे, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, लावा रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, पट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सुभान अल्लाह। वही वाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। क्या कहने, ये सच है, जिसको जो मिलता है सदका मेरे रसूल का है, जिसको जो मिलता है वसीला मेरे रसूल है। अब आप सुन लीजिए, बहुत गौर से सुन लीजिए, देता कौन है? देता कौन है बोलो? अल्लाह। और जोर से, मगर डायरेक्ट नहीं। अल्लाह नूर है। क्या बात है? क्या है अल्लाह? बोलिए नूर। और जोर से, नूर। अल्लाह नूर है। अगर आप करीब जाते, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसीलिए परवरदिगारे आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू ने तो अपने हबीब को बनाया है। हाँ, एतराज करने वाले करते, अरे मियाँ वो तो हमारी तरह है, उनमें और हम में फर्क क्या है? जैसे उनकी आंख वैसे हमारी, जैसा उनका मुंह वैसे हमारा, जैसे उनके हाथ वैसे हमारे, जैसे हमारा जिस्म वैसे उनका जिस्म। अरे यार ये सच है, कुरान पाक ने उनको बशर कहा है, मगर इल्लत तो पढ़, वजह तो पढ़। वजह क्या है, मुअम्मा क्या है, किस लिए बशर बनाया है रब ने अपने हबीब को? अगर मुस्तफा अपनी असल शक्ल में जमीन पर उतर जाते तो उंगली से जो चांद को टुकड़े किया था दुनिया देख कर डर जाती, सूरज का वापस बुलाया था दुनिया देख कर डर जाती, अबू जहल की मुट्ठी में कंकर को कलमा पढ़ाया था दुनिया देख कर डर जाती, दरख्तों को सामने बुलाया था दुनिया देख कर डर जाती, इशारा करके दरिया को रास्ता बनाया था दुनिया देख कर डर जाती, उंगलियों की भाइयों से पानी का चश्मा निकाला था दुनिया देख कर डर जाती। इसलिए रब ने कहा हबीब चले तो जाओ, मगर कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तू दुनिया वालों से जाके ये कह दो मैं तुम्हारी तरह हूँ, डरना मत, मैं तुम्हारी तरह हूँ, डरना मत, मैं तुम्हारी तरह हूँ। रहा हबीब इस चीज का मसला, अगर कोई तुम्हें अपने जैसा कहेगा जवाब हम देंगे, भाई बताएगा जवाब हम देंगे, करीबी बताएगा जवाब हम देंगे, अपने जैसा कहेगा जवाब हम देंगे। जवाब दिया रब ने, यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, रब ने डिक्लेयर कर दिया महबूब है तो तुम्हारी तरह, मगर मेरे हबीब पर तो वही आती है, तुम पर वही नहीं आती। क्या बात है भाई, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत। अब यहाँ बहुत गौर से सुनिए, अल्लाह देता है, कौन देता है बोलो जोर से, हाथ उठा के बोलो अल्लाह। अल्लाह देता है, मगर कैसे देता है ये सुनिए। अल्लाह क्या है? नूर। नूर क्या है बोलो? नूर। अब तुम अगर जाते तो हजरत मूसा ताब ना ला सके, तो आप कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? जी। इसलिए रब ने अपने नूर से थोड़ा हिस्सा जुदा करके तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया। क्या बात है? तुम्हारे मेरे रसूल को बनाया, और सिर्फ इसीलिए बनाया निजामे कायनात चलाना है, दुनिया को आगे बढ़ाना है। ए हबीब अब तुम चले जाओ दुनिया में, इसलिए कि मैं तुम्हें दूंगा। क्या बात है? हबीब मैं तुम्हें दूंगा। क्या बात? और तुमसे अपने बंदों पर तस्लीम कराऊंगा, इसलिए कि मेरा बंदा लेने मेरे करीब नहीं आ सकता, मैं तुम्हें दूंगा और तुम उतर देना। इसीलिए नबी नूर इसलिए है ताकि खुदा से लेते रहे, और हुजूर इसलिए है ताकि उम्मत को देते रहे। क्या बात? वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बात डिक्लेयर एकदम साफ, बिल्कुल क्लीन हो गई। कुरान कहता रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। क्या बात है? वाह वाह। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, वो ले लो। अच्छा, रसूल ने बोलो दिया है या नहीं?
बेशक अरे बोलो भाई, दिया ये दुनिया किसका सदका है? रसूल का, हमारे नबी का। बेशक जान किसका सदका है? नबी का, औलाद किसका सदका है? नबी का, ये इज्जत किसका सदका है? नबी का। और देने पे अगर नबी आ जाएं क्या बात है, तो क्या फिर कोई ठिकाना है क्या? कोई ठिकाना नहीं। क्या शान है उस देने वाले पैगंबर की? मेरे आका की चौखट पर रोजाना तहज्जुद के वक्त एक सहाबी आते थे। जैसे नबी का दरवाजा खुलता वो वुजू के लिए पानी पेश करते थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वुजू के लिए पानी। क्या बात है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, अरसा दराज तक ये सिलसिला चला। जैसे ही नबी उठे वो वुजू के लिए सर्दी में, ठंड में, गर्मी में पानी पेश करें। अल्लाह के रसूल एक दिन अपना दरवाजा खोला, जैसे ही खुला काशाने नबुव्वत, अल्लाह अल्लाह, पुरवाई हवा के झोंके पूरे मदीने को सुलाए हुए हैं। मेरे रसूल के गुलाम ने हाथ में लोटा लिया, खड़े हुए हैं दरवाजे पर। आका ने जैसे ही दरवाजा खोला देखा दीवाना आज भी खड़ा। क्या बात है। सर्दी से मदीना सोया है, दीवाना तोखट पे खड़ा है। मेरे आका ने चेहरा देखा, मुस्कुराए मेरे नबी, और मुस्कुराकर जो नबी ने जुमला बोला था वो सुनने के लायक है। अल्लाह। मेरे नबी कहते हैं, मेरे दीवाने क्या तुझे नींद नहीं आई? क्या बात। अर्ज करते हैं आका दीवानों को भी नींद आती है क्या? अल्लाह। अरे से बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीवानों को भी नींद आती है क्या? नबी मुस्कुरा दिए। खुदा की कसम लोटा इन्होंने आगे किया, मेरे आका ने लोटा हाथ में से इनके लिया, कबूल फरमाया, और उसके बाद नबी की रहमत को जोश आया। नबी की रहमत को जोश आया। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं, ए रबिया, सल रबिया, तो क्या बात है। रबिया आज जो चाहो मांग लो। वही बात, सुभान अल्लाह। नबी ने ये नहीं कहा कि ये मांग लो वो मांग लो, नहीं, मुतलक कहा जो चाहो मांग लो। क्या बात। इतना जब कहा तो गर्दन झुक गई हजरत रबिया की, चेहरे पे मुस्कुराहट, बारगाह मेरे रसूल की। क्या बात। अब मांगे तो क्या मांगे, किस चीज को तलब करें? नबी कहते हैं जो चाहो मांग लो। कुछ नहीं बोले। नबी ने दोबारा कहा जो चाहो मांग लो, कुछ नहीं बोले। नबी फिर तीसरी बार बोले, रबिया जो चाहो मांग लो। क्या बात है। इतना जब कहा तो रबिया की गर्दन उठी, और गर्दन उठा के चेहरे रसूल की तरफ नजर डाली, और डालकर अर्ज करते हैं, मेरी जान आपके कदमों में कुर्बान, आका सब कुछ तो है मेरे पास। फिर भी का मांग लो आका का? बिल्कुल। अर्ज करते हैं, अस्अलुका मुराफकतुका फिल जन्ना, या रसूल अल्लाह आपने दुनिया में बहुत नवाजा है, मुझे जन्नत में अपना साथ अता कर दिया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इतना सुनना था, अल्लाह के रसूल मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, जा रबिया मैंने तुझे जन्नत में अपना साथ भी दे दिया। अल्लाह अल्लाह, उठने वालों की नजरें उठती हैं, देखने वाले देखते हैं। अरे मियां ये तो साथ थे ही, इसके अलावा मांगते। आलमे तसव्वुर में हम भी पूछते हैं, क्या बात है। ए रबिया साथ में तो हो, कहते हैं नहीं, जन्नत के साथ की जरूरत थी। क्या बात है। मैंने वो मांग लिया, मगर मांगने वाला भी तो हो। क्या बात है। बगदाद में खलीफा हारून रशीद थे, उन्होंने एक नुमाइश लगवाई थी एक मर्तबा। जब नुमाइश लगवाई खलीफा हारून रशीद ने, तो नुमाइश के इख्तिताम पर बादशाह ने ऐलान कर दिया कि नुमाइश तो खत्म, अब इस नुमाइश के अंदर जो जिस चीज पर हाथ रखेगा वो उसी की हो जाएगा। अच्छा। किसी ने सोने पर रखा, किसी ने चांदी पर रखा, किसी ने फर्नीचर पर रखा, किसी ने किसी चीज पर, किसी ने किसी चीज पर रखा, मगर एक जवान लड़की सुबह से शाम तक घूमती रही, उसने किसी चीज पर हाथ नहीं रखा। जब किसी चीज पे हाथ नहीं रखा तो लोगों ने सवाल किया, सब अपना अपना सामान लेके जा रहे हैं, नुमाइश का मैदान खाली होने वाला है, तुम हाथ क्यों नहीं रखती? कहा अभी कोई चीज पसंद ही नहीं आई। क्या बात है। पसंद आएगी हाथ रखूंगी। कहा अच्छा। शाम का वक्त हुआ, जैसे कि शाम ढली, वक्त आया तो बादशाह निकल के आया हुजरे से, और निकल कर किसी गरज से जैसे ही जमीन की तरफ झुका, ये लड़की जो शुभ सुबह से किसी चीज पर हाथ नहीं रखी थी, दौड़कर आई और बादशाह की पुष्ट पर हाथ रख दिया। अल्लाह, क्या बात है। जैसे ही हाथ रखा, खलीफा हारून रशीद ने गर्दन घुमाई, कहा मेरी कमर पे हाथ?
कहा हाँ। मेरी पुष्प पर हाथ रख के तुझे क्या मिलेगा? लड़की बोली क्यों? कहा सोने पे हाथ रख, चांदी पे हाथ रख, फर्नीचर्स पे रख, सैकड़ों तरह के जेवर रखे हैं उन पर रख, मिठाइयां रखी हैं उन पर रख। लड़की बोली सोना किसने रखा है? बोले मैंने। चांदी किसने रखी है? कहा मैंने। फर्नीचर किसने रखा है? कहा मैंने। ये बाजार किसने लगाया है? कहा मैंने। नुमाइश किसने सजाई है? कहा मैंने। कहा बादशाह बस यही चीज तो खोपड़ी में आई है, अगर तू ना होता तो नुमाइश ना होती, तू ना होता ये जेवर ना होते, तू ने होता तो ये सादो सामान ना होते। मैंने सोचा टुकड़ा टुकड़ा करके किसी चीज पे हाथ क्यों रखूं, क्यों ना उसी पे हाथ रखूं जिसने नुमाइश को सजाया है। मैंने तुझ पे हाथ इसलिए रखा कि अगर तू मेरा हो गया, नुमाइश मेरी हो जाएगी, चांदी मेरी हो जाएगी, सोना मेरा हो जाएगा, ये सारा माल मेरा हो जाएगा, बिना किसी तशबीह और तमसील के। बात यह है, हजरत रबिया कहते हैं आका तख्त नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, सल्तनत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, मुझे आपकी जरूरत है। असअलुका मुराफकतुका फिल जन्ना, अगर आप मेरे हो गए तो सारा जमाना मेरा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा क़ारी इक़बाल हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। अच्छा लालू वाला के सुनियो एक जुमला और देखें, बात आपकी नहीं है, सच्चाई थी ये। अब यहाँ एक जुमला और काबिल गौर है, आपका और मेरा ख्वाब गलत हो सकता, मगर जिसके ख्वाब में नबी आए, जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह, नबी ही होते हैं। नबी की सूरत शैतान कभी नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। मगर अगर कोई भी ये कहे कि साहब मैंने ख्वाब में नबी को देखा है, तो आला हजरत ने जो लिखा है वो सुन लो। क्या बात? हर किसी का कौल एतबार के लायक नहीं है। अब तो कोई भी कह दे अरे मियां मैंने ख्वाब में देखा नबी को, तो आला हजरत कहते हैं हर किसी की बात का, हर किसी के कौल का आप यकीन नहीं करोगे। अगर कोई ये कहे कि मैंने नबी को देखा है, तो जो कुतुब में लिखा है, जो अकाबिर उलमा ने लिखा है, जो बुजुर्गों ने किताबों में हुलिया तुम्हारे मेरे रसूल का लिखा है, किताब खोलिए, सामने बैठिए और सर्रा सर्रा करके उससे मेरे नबी का हुलिया पूछिए। नबी की आंख कैसी थी, नबी की पेशानी कैसे थी, नबी की बाहें कैसी थी, नबी की नाक शरीफ कैसी थी, नबी के लब शरीफ कैसे थे, नबी की ताली शरीफ कैसी थी, नबी के दस्ते मुबारक कैसे थे, नबी के कदम पाक कैसे थे, रसूल पाक का वजूद कैसा देखा। अगर वो उस हुलिये पर जो सीरत की कुतुब में लिखा है अगर पक्का उतरता है तो उसका ख्वाब सच्चा माना जाएगा, और अगर इसके बरअक्स है तो उसके ख्वाब को गलत माना जाएगा। क्या बात है? नबी की सूरत शैतान नहीं बना सकता। यही बात। मगर यहां देखें आप, मेरे नबी ने कहा जा रबिया मैंने तुझे जन्नत दे दी। क्या बात है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मतलब ये हुआ कि जन्नत के मालिक और मुख्तार मुस्तफा हैं। क्या बात है? मांग के तो देखें। क्या बात है? जन्नत दे दी, इन्होंने ले ली, चले अपने घर। वक्त तहज्जुद का था, फजर की अजान में वक्त था जी। बिस्तर पर लेटे आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी, अल्लाह अल्लाह, कुछ देर के बाद उठे, मस्जिद नबवी में पहुंचे और दूर से आवाज लगाते जा रहे हैं सदक़ता या रसूल अल्लाह, मेरा रसूल सच्चा है। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे नबी ने जो मुझे जन्नत दी थी ना, ऐसा नहीं है कि मेरे नबी ने ऐसे ही कहा था, खुदा की कसम मैंने अपने रसूल के साथ अपने आप को जन्नत में टहलता देखा। क्या बात है भाई, क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो नबी बयान कर रहे हैं वो बिल्कुल हक, बिल्कुल। और वो इस तरह एक नबी आका मदीने शरीफ में है, मस्जिद नबवी के मिंबर पर आका खड़े हुए और खड़े होकर मुस्कुराए। मुस्कुराकर मेरे आका ने मजमा देखा और मजमे में नजर हजरत बिलाल पे डाली। सुभान बात है, वाह वाह। हजरत बिलाल पर नजर डाली और डालकर मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा बिलाल
जरा खड़े तो हो जाओ। सुभान अल्लाह। खड़े हो गए, कहा करीब तो आ जाओ। हजरत बिलाल करीब गए। जैसे ही करीब गए मेरे आका ने कहा, बिलाल कौन सा ऐसा अमल करते हो छुप कर, क्या बात है, जिसकी वजह से आज तुम्हारा नाम मैंने जन्नत के महल के दरवाजे पर लिखा देखा है, और महल भी वो जो मेरे महल के करीब है। क्या बात है, वही बात। सुभान अल्लाह अल्लाह इतना सुनना था। मोहब्बत में हजरत बिलाल की आंख से आंसू निकल पड़े। जैसे कि आंसू निकले मेरे आका ने फरमाया, बिलाल रोबे मत, रोबे मत, रोने की जरूरत नहीं है, बात का जवाब दो। बिलाल अर्ज करते हैं, मेरी जान मेरे रसूल के कदमों में कुर्बान। या रसूल अल्लाह, और कौन अमल है आपके गुलाम का? बस अजान पढ़ने का हिस्सा आपने रखा है, उसी को पढ़ देता हूँ। नबी कहते हैं, नहीं बिलाल, इसके अलावा भी तो कुछ करते हो ना। अर्ज करते, आका एक अमल और करता हूं जिसको करता हुआ आज तक अल्लाह रसूल के अलावा तीसरा कोई नहीं जानता। कहा, बिलाल वही तो पूछना चाहता हूं। नबी फरमाते हैं, बोलो जल्दी। हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, आका जैसे कि फजर की अजान मैं मस्जिद में पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं मस्जिद में अपने जिक्र अस्कार से फारिग होकर आपके हुजरे की तरफ बस देखता रहता हूं और दरूद व सलाम पढ़ता रहता हूं। इस इंतजार में रहता हूं कब मेरा नबी निकले और सुबह सुबह सबसे पहले मैं अपने रसूल का चेहरा देख। क्या बात है भाई, अल्लाह आपके इंतजार में रहता हूं कि सजदा बाद में करूंगा, पहले नबी का जलवा देखूंगा, पहले नबी का चेहरा देखूंगा। मेरे रसूल कहते हैं, ए बिलाल इसी अमल की वजह है जो मैंने तेरा नाम जन्नत के महल के दरवाजे पर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। हजरत बिलाल तो खुश। उसके बाद नबी ने कहा, बिलाल मस्जिद के दरवाजे के सामने एक बुढ़िया है, उस बुढ़िया को भी बुला के लाओ। आका क्या होगा? कहा, जहां तेरा महल है ना, उसी के बगल में उस बुढ़िया का महल है। क्या बात है यार, देखो किस्मत का भी पता कुछ नहीं होता जी। एक बात याद रखना लालू वाला के लोगों, जिंदगी में किसी को हकीर मत समझो। हाँ, किसी को जलील मत करो, अपनी नजर में किसी को गिराओ मत जी। बिल्कुल नहीं। आज का हाल क्या है, जहां चंद सिक्के कमाए आप दूसरों पर हिकर, मकान अच्छा बनाया, अजीब नजरिया आपका, एक दो रोटी सही का मिलने लगी, थूकने लगे आसमान पर। अच्छा जूता क्या पहन लिया, हकीर समझने लगे दूसरों को। एक बात याद रखना, देने वाला तेरा बाप नहीं है, खुदाए पाक है। बेशक, क्या बात, देना भी जानता है वो, और बहुत आसानी से लेना भी जानता है वो। क्या बात, हमेशा याद रखिए, 1 मिनट में सब कुछ निकल जाता है। यही बात। सर उठा के मत जियो, सर झुका के जियो। जितना सर झुकाने में मजा है, सर उठाने में मजा नहीं है। यही बात, हक बात। अल्लाह घमंड और तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह दुनिया के अंदर सर झुका के इज्जत के साथ रहने वालों को पसंद करता। क्या बात है, वही बात, बहुत अच्छा। दुनिया के अंदर किसी को हकीर मत समझो, जलील मत समझो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी के साथ में कभी भी जुल्म करने की कोशिश मत करो, सामने वाले की हकारत करना मत सीखो। अल्लाह, दूसरों की इज्जत करो, तुम्हारी इज्जत खुद ब खुद हो जाए। अरे जोर से बोलो, तुम दूसरों की इज्जत करो। क्या बात है भाई, तुम्हारी खुद ब खुद होगी। है। और अगर दूसरों को जलील करोगे तो पहले तुम खुद ही जलील हो जाओगे। अल्लाह, यही बात। गुदड़ियों में लाल मिलते हैं। हाँ, बेशक बेशक, हक बात। पता कुछ नहीं है सही बात है। कौन क्या है, पहचान है क्या आपको, क्या कौन क्या है?
कोई पहचान नहीं है आपको। इसलिए रास्ते में अगर कोई फकीर भी है, भिखारी भी है, उसका मजाक मत बनाओ जी, हरगिज नहीं, जी, किसी हाल में नहीं। एक फरिश्ता था, आसमान से उसने झांक कर जमीन पर देखा था, अल्लाह, एक मोहताज आदमी घिसट रहा था, जमीन पे चल रहा था। अल्लाह, फरिश्ते ने देखकर कहा, मौला इसको जिंदगी से क्या सरोकार, हाँ हाँ, मोहताज है, अपाहिज है। जी, अल्लाह ने उसी वक्त उस फरिश्ते को जमीन पर फेंक दिया। अल्लाह, जिस तरह मोहताज था वो इंसान इस फरिश्ते को भी मोहताज कर दिया। अल्लाह, रोता रहा मुद्दते दराज तक। इमाम हुसैन की जिस दिन विलादत हुई थी, उस फरिश्ते को शिफा उसी दिन नसीब हुई। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फरिश्ता ना बचा जी, तो आप कैसे बचेंगे? यही बात है। अगर कोई अंधा है तो उसको अल्लाह ने बनाया, जी, कोई अपाहिज है तो उसको अल्लाह ने बनाया, जी, कोई गरीब है तो उसे अल्लाह ने बनाया है। जी, और पता नहीं क्या हिकमतें हैं और क्या राज है सही बात है। कि तुझे दौलतदार बना दिया जी, और उसे गरीब बना दिया। यही बात। मेरे नबी ने एक मौके पे यह भी कहा था, मुझे गरीबी बहुत पसंद है। अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारी जाने आपके कदमों में कुर्बान। आका, आपको गरीबी पसंद क्यों है? आका फरमाते, इसलिए कि जब मेरी उम्मत पर आखिरी वक्त आएगा, यानी कुर्बे कयामत होगा, तो इस्लाम मालदारों की गोद में नहीं, मेरे गरीब उम्मत की गोद में क्या रहेगा। बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए दुनिया में किसी को हकीर मत समझो, किसी को सलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को बदनाम मत करो। अगर ज्यादा इल्म है तेरे पास तो कूदने की जरूरत नहीं है, ज्यादा माल है तेरे पास तो दूसरों को सलील करने की जरूरत नहीं है। अरे भैया, अभी कोरोना महामारी हमारे और आपके सामने आई, आपने देखा नहीं? बड़े बड़े दौलतदार यानी कि गरीब हो गए, घर के घर का तबाह हो गए, घर के घर बर्बाद हो गए, घर के घर सिमट कर रह गए। आप हैं क्या? आपकी हैसियत क्या है? अरे क्या दौलत है तुम्हारे पास? जब कारून जैसा तबाह और बर्बाद हो गया और उसकी दौलत को अल्लाह ने मिट्टी में मिला के रख दिया, तो हम और आप तो क्या है? इसलिए लालू वाला के जिंदा दिल सुन्नियों, इन जलसों का मकसद सिर्फ ये है कि खुदा ने अगर दौलत भी दी है तो सर उठा के नहीं, सर झुका के जी लो, ताकि दौलत भी रह जाए और मुस्तफा जान रहमत के दीन का भरम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुदड़ियों में लाल मिलते हैं। हाय हाय, मुस्तफा का वो फरमान सुनिए, क्या बात है। वही आका कहते हैं, बिलाल, मस्जिद के सामने जो बुढ़िया रहती है ना, उसे बुला के लाओ। सुभान अल्लाह तो बोल के दिखाओ। सुभान अल्लाह, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। हाय हाय, हजारों सहाबा की नजरें झूम के रह गई। कौन है वो बुढ़िया जिसकी किस्मत का यह आलम? मुस्तफा बुला रहे हैं उसे। क्या बात है। अरे बोलो भाई। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना शराफत हुसैन साहब अगर अपने हुजरे में माइक में किसी का ऐलान कर दें कि फला साहब जरा आ जाएं, मुझे उनकी जरूरत है, वो आने वाला अपनी किस्मत पे अच्छा नाज करेगा। अरे यार, आप तो हजरत ने मुझे याद किया, मौलाना साहब ने मुझे बुलाया। और अंदाजा लगाओ जिसको नबी ने बुलाया हो। क्या बात है। जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसको नबी ने बुलाया हो, कहा बिलाल लाओ उस बुढ़िया को। हजारों की नजरें उठी, कौन है वो? हजरत बिलाल गए, दरवाजे से निकले, बुढ़िया की चौखट पे जाकर दस्तक दी, दरवाजा बढ़ाए बजाया, बुढ़िया निकल के आई। हजरत बिलाल बोले, तेरी किस्मत को सलाम। अल्लाह। क्या हुआ?
कहा जल्दी चलो ना। कहा क्यों? कहा तुम्हें तुम्हारे रसूल ने बुलाया। क्या बात है, वही बात। अरे मियाँ इतना सुनना था, खुदा की कसम बुढ़िया के दिल की कली कली खिल गई, चुप गई बुढ़िया, जल्दी से निकली। हजरत बिलाल आगे, बुढ़िया आगे। उस वक्त मस्जिद में औरतों का आना जायज था। अच्छा जी। फारूक आजम के दौर से रोक लगाई गई। बुढ़िया आई, हजारों का मजमा, तुम्हारे और मेरे रसूल मिंबर पे है। क्या बात, वाह वाह, मिंबर शरीफ पे। बहुत अच्छा। बुढ़िया आई और जैसे ही आई बुढ़िया, खुदा की कसम मेरे नबी ने देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर आका कहते हैं इधर आजा। करीब आ गई औरत, जब आई तो नबी कहते हैं गरीबी कौन सा ऐसा अमल छुप के करती हो? क्या बात है, वाह वाह, जिसकी वजह से तुम्हारा नाम मैंने जन्नत के एक महल पे लिख कर देखा है। और किस्मत देखो अपनी। कहा क्या? कहा जहां मेरे बिलाल का रूम है, जहां मेरे बिलाल का महल है, वही बुढ़िया तेरा महल है। सच बता कौन सा अमल ऐसा करती है? इतना जब कहा तो बुढ़िया रोने लगी, आंख से आंसू निकल पड़े, सर से दुपट्टा नीचे किया, आंसू साफ किए, चेहरा साफ किया। मेरे नबी कहते हैं रोबे मत, बयान करो अमल क्या है? अर्ज करती है आका मैं तो गरीब हूँ, मुझ पे अमल क्या होगा? मैं तो लागर हूँ, मुझ पे अमल क्या होगा? मैं तो लाचार हूँ, मेरा अमल क्या होगा? मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। आका कहते हैं अमल के लिए बेटे की जरूरत नहीं, शौहर की जरूरत नहीं, खानदान की जरूरत नहीं, किसी और की जरूरत नहीं, अमल तेरी सास से है। सच बता दे। बुढ़िया बोली एक अमल का दामन पकड़ा है मैं। क्या बात है, वाह वाह। एक अमल करती हूं मैं। नबी कहते कौन सा? अर्ज करती आका रात को सो जाती हूँ ईशा पढ़ के। क्या बात है। और जैसे कि रात में तहज्जुद का वक्त होता अदा करती हूँ, उसके बाद सोती नहीं हूँ आका। मैं बिस्तर पर बैठकर हजरत बिलाल की आवाज का इंतजार करती हूँ। आपका बिलाल अजान पड़ेगा और मैं बिस्तर से उठ जाऊंगी। आका जैसे कि हजरत बिलाल की जबान से पहला कलमा अल्लाहु अकबर का निकलता है, मैं अपने बिस्तर से उठ जाती हूँ, बिस्तर की तह बना देती हूँ और अपने घर का दरवाजा बंद करके मदीने की तरफ, आपकी मस्जिद की तरफ आती हूँ। और आपकी मस्जिद की तरफ से जितने रास्ते मदीने में फटते हैं, मैं सारे रास्तों को अपने दुपट्टे के ठुक्कों से साफ करती हूँ। और इसलिए साफ करती हूँ, मेरा यकीन रहता है मुस्तफा भी आएंगे, मुस्तफा के गुलाम भी आएंगे, सिद्दीक अकबर भी आएंगे, फारूक आजम भी आएंगे, उस्मान गनी भी आएंगे, मौला अली भी आएंगे, आपके शेजान आएंगे, आपके खानदान वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, जाने वाले आएंगे। इसलिए मैं झाड़ू से नहीं दुपट्टे से साफ करती हूँ कि जब नबी का कोई गुलाम इन रास्तों से गुजरे तो उसके पैरों में कहीं कंकर न चुभ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात है, वही बात। मेरे रसूल फरमाते हैं ए गरीबी इसी अमल की वजह है जो मैंने तेरा नाम आज जन्नत के महल के एक दरवाजे पर। क्या बात है, वही बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब यहाँ एक बात और सुने जी। अल्लाह 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 अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, क्या बात, शुक्रिया जुमलों का। क्या बात, सुभान अल्लाह। अब आप इधर देखें, इधर देखें, आप मेरे रसूल की शान देखें। मेरे आका कहते हैं जन्नत में देखा ना, बुढ़िया खुशी में झूमी, रोने लगी, रोने लगी, बहुत रोई बुढ़िया। जब बहुत रोई, मेरे आका कहते रोने का वक्त नहीं। क्या बात, रोने का वक्त नहीं। अर्ज करती हैं आका आज खुशी में आंसू आए। क्या बात, वही बात। रोज गम में आते थे, आज खुशी में आए हैं। लालू वाला के सुन्नियों, क्या बात, खुद फैसला करो, खुदा ने अक्ल दी है तुम्हें। एक बात बताऊं आपको मैं, आला हजरत के पास किसी चीज की कमी है क्या? कोई कमी नहीं। बोलिए भाई, कोई कमी नहीं। इज्जत इतनी है उनके पास
कि दुनिया के जिस कोने में जाओगे आज तुम्हें आला हजरत का नाम मिलेगा। हाँ हाँ यही बात। अरे बोलो भाई जी, कोई कमी नहीं है, इतनी इज्जत। लाहौर का शीश महल उन्हीं के बाप दादा की जागीर है। हाँ क्या बात। मगर जब जब उंगली उठी है। तो मैदान में कोई और नहीं, वही लोग आए। क्या बात। उसकी वजह यह है, उंगली जिसकी कटती है दर्द उसी को होता। यही बात है। जोर से नहीं बोल रहे? जी हाँ, सुभान अल्लाह। जी जी, दर्द हर किसी को नहीं होता जी। जिसकी उंगली कटेगी दर्द उसी को होगा। क्या बात। हर किसी को दर्द नहीं होता है। यही बात। हर हर कदम पर लिहाज रखा दीन का जी, और हर हर कदम पर देखा है दीन को। हाँ। तुमने क्या देखा आज तक? इसको कहते हैं दर्द। कि शुद्धि तहरीक चली थी इस हिंदुस्तान में। क्या बात। और शुद्धि तहरीक का काम क्या था वो बता दूं मैं आपको। शुद्धि तहरीक का काम ये था कि लोगों को मुर्तद कर रही थी वो। कुरान निकाल के घर से बाहर कर दिए थे लोगों ने, मुसल्ले जला दिए थे लोगों ने, इस्लाम से फिर गए थे लोग, मुर्तद हो रहे थे लोग। आला हजरत को खबर मिली। अच्छा एक बात मैं बताऊं, चेहरा मेरी तरफ करो, लालू वाला के सुनियो, बड़ी गौर से सुनिए। जब भी कभी इस्लाम पर उंगली उठी तो आवाज पहले बरेली से ही उठती है। यही बात है, हक बात। हाँ। अच्छा उसकी वजह क्या है? इल्म बहुत है वहां जी, और पास भी बहुत है, लिहाज भी बहुत है वहां। आज कुछ जमातें ऐसी भी हैं वो बरेली को हजम ही नहीं करते। हाँ, उन्हें बरेली हजम ही नहीं हो रही है। वो कहते हैं मियाँ जलसा भी कराओ तो मौलाना लोग बरेली का जिक्र करते हैं, और क्या तेरे बाप का करेंगे? अरे जो जिक्र के लायक होगा उसी का ना जिक्र होगा भाई। क्या बात, यही बात। अब तुम चाहो कि साहब ना हमारे मियाँ का भी जिक्र करो, हमारे मियाँ का भी जिक्र करो, तो पहले अपने मियाँ को ला हमारे पास, पहले उसे हम परखेंगे मियाँ को तेरे। अगर यकीनन वो परख में पक्का है तो एक बार नहीं उसकी जूतियों की खाक को हम अपनी आंखों का सुरबा बना लें। क्या बात है, वही बात। बेशक बेशक। मगर लायक हो वो तब बनाएंगे, तेरी तरह नहीं हम। शर्त देख पीर के अंदर 4 चीजें अगर है उसमें तो मुरीद हो जा। क्या बात। नंबर 1, सुन्नी सही उल अकीदा हो, भूले से भी वहाबियों से मिलता ना हो। क्या बात। नंबर 2, आलिमे दीन हो। क्या बात। नंबर 3, सोमो सलात का पाबंद हो। क्या बात। यानी नमाज और रोजे का। ये नंबर 4, फासिक मौलिन ना हो। अल्लाह। फासिक ना हो, मौलिन ना हो, यानी एलानिया नफिस को फुजूर में हो, ना गुनाह की तरफ हो, ना दाढ़ी कटाता हो, ना नमाज छोड़ता हो, ना खिलाफ शरा काम करता हो, ना औरतों में बैठता हो। अगर ये सारी चीजें उसके अंदर हैं जो मैंने बोली, तब तो पीर के लायक है वो। और अगर ये चीजें नहीं है तो वो पीर के लायक नहीं है। यही इख्तलाफ है बरेली। बरेली से कुछ और ऐलान नहीं होता। बरेली वाले कहते हैं ये चारों चीजें जिसमें हैं उसके मुरीद हो जाओ। तो जो लंजू पंजू मुरीद है ना पीर, वो कह रहे हैं अरे मियाँ बरेली वालों ने काम खराब कर दिया। तो अब फकीरों ने एक बात निकाल ली है, मियाँ लोगों ने बोले मौलाना लोग अलग है, हम अलग है। हमने कहा भाई क्यों? बोले तरीकत अलग, शरीयत अलग। हमने कहा रे नादान, अरे एक तो ये कह रहे बोले कुरान के 40 बार। हमने कहा यार उन 40 में से एक रुकू सुना दे। अरे भाई जब है तो एक रुकू सुना दे। क्या है?
बात खत्म। तो कह रहे वो तो इमाम गायब ले गए। हाँ भाई, ये गायब इमाम कौन सा है भाई? इसे ही बता दे तू। मतलब बगैर किताब के मसले। कह रहे किस किताब में है? बोले उसे भी वही ले गए। हमने कहा कितना अच्छा होता कि तुझ जैसे जाहिल को भी वही ले जाते। अरे बोलो भाई, तेरे बाप का दीन, तेरे बाप का है इस्लाम, तेरे बाप की है शरीयत, तेरे बाप का है कुरान। तुम जो चाहोगे वो होगा कि वो ले गए और वो ले गए। 23 साल की मुद्दत में मुकम्मल कुरान उतरा, कुछ मक्के और कुछ मदीने में उतरा, सफर और हजर में उतरा। मक्की सूरतें आज तक मौजूद, मदनी सूरतें आज तक मौजूद। यही बात। जिस दिन इब्तदा हुई वो आयत भी मौजूद, बेशक। जिस दिन इम्तिहा हुई वो आयत भी मौजूद। अरे और तो और, जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ उस दिन भी रब ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो सब कुछ मौजूद। तो फिर ये कुरान गायब कैसे? पता ये लगा ना तुझे शरीयत का इल्म है, ना तू शरीयत के दायरे में है। अगर शरीयत देखनी है तो बगदाद के गौसे आजम के कदमों में आ जा, अजमेर के गरीब नवाज के पास आ जा, बरेली के इमाम अहमद रजा के। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गौसे आजम, मसला के आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला।